हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों ये क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है। तो इस क्लास में हम टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रश। इसका पहला पार्ट मैंने कल आपको करा दिया था जिसमें 30 क्वेश्चन शामिल थे। आज भी हम 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आप के लिए ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, उस कल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें आपको रस बताना है। देखिए इसके अंदर जो रस होगा हमारा वो होगा रौद्र रस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा, रौद्र रस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। देखिए किसने बोला है, ये जो हमारा कथन है ये है विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये विश्वनाथ का कथन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको रस बताना है, रस बताएंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा, मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल झूठ छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इसमें आपको रस बताना है। तो देखिए इसके अंदर जो रस होगा वो हमारा होगा करुण रस होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना। देखिए वीर रस का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहते हैं। देखिए रसराज हम किसे कहते हैं, देखिए रसराज हम कहते हैं श्रृंगार रस को। इसका क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में भी कराया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, श्रृंगार रस कहते हैं। नेक्स्ट है, संचारी भावों की संख्या बतानी। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, ये संख्या होती है हमारी 33 यानी कि 33 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। देखिए स्थायी भाव का हमारा उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी भाव का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की आपको संख्या बतानी है। देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। देखिए किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ये हमारा है शांत रस का। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट है, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं होता। देखिए भरत के रस सूत्र में उल्लेख नहीं है, स्थायी भाव का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थायी भाव बताना। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए इसका जो रस स्थायी भाव है यह है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जुगुप्सा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संचारी भावों की आपको कुल संख्या बतानी है। देखिए संचारी भावों की जो कुल संख्या होती है वो हमारी होती है 33। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, 33 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे। देखिए वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो हमारे आचार्य थे वो हमारे थे विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए। इसमें आपको रस बताना है। तो देखिए इसके अंदर जो रस हमारा होगा वो होगा हमारा अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, जय तह मज्जा मांस रचिर लखी भरत परत बगारे, जित जित झिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे। इसका आपको रस बताना है क्या है। देखिए इसके अंदर जो रस होगा वो होगा हमारा बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बीभत्स रस होगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट है, आपको स्थायी भाव बताना है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव होता है हमारा क्रोध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोध। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शांत रस का आपको स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्वेद होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का आपको स्थायी भाव बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए इसका स्थायी भाव होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, प्रेम इसका स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। देखिए जुगुप्सा जो होगा ये हमारा बीभत्स का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बीभत्स का स्थायी भाव होता है। चलिए नेक्स्ट है,
किस रस को रसराज कहते हैं? किस रस को हम रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में से आपको रस बताना है। एक और अजगर ही लकी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परहो, परयो मुरझा खाए। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भयानक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भयानक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी सूखी, सुनी रूखी। इसका आपको रस बताना है। देखिए इसमें जो रस होगा हमारा वो होगा श्रृंगार, श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? देखिए विस्मय जो स्थायी भाव है ये किस में है? ये हमारा है अद्भुत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अद्भुत के अंदर है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। देखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारा शोक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शोक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, एमर्स क्या है? देखिए एमर्स आपको बताना क्या है। देखिए एमर्स एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये एक संचारी भाव होता है। नेक्स्ट है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ रहे क्या इतना। इसका आपको रस बताना है। देखिए इसका जो रस होगा वो होगा हमारा शांत रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शांत रस होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विभा भानु भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था? देखिए ये जो प्रतिपादित किया था ये भरत मुनि ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए ये क्वेश्चन हमारा द्वारा रिपीटेड है, विभानु भाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अब मैंने अभी बताया था ये आचार्य भरत मुनि ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? देखिए ये जो इन्होंने विवेचन किया है इसमें ये किया है हमारा नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने चैनल को टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप हमें वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।